जय हिंद गाइस। तो आज बात करेंगे एसएससी सीपीओ 2024 के मेडिकल के बारे में। ठीक है, तो अभी आपका टीयर 2 का जो रिजल्ट है वो अप्रैल के एंड तक आ जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको एक महीने से 45 दिन 30 दिन से 45 दिन के बीच में आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि इनको ज्वाइनिंग भी टाइमली करवानी है। फिर मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा तो आपको एक दिन का रिव्यू मेडिकल मिलेगा। ठीक है, तो एक दिन में तो क्या ही ठीक हो सकता है। तो क्या होगा कि 10-10 15-15 दिन तक बंदे बैठे रहते हैं रिव्यू मेडिकल के लिए, क्योंकि डॉक्टर के पास टाइम नहीं होता। नया बैच जो है वो डेली आता रहता है, डॉक्टर उसी में उलझा रहता है, तो रिव्यू मेडिकल वालों को देख नहीं पाते। तो 10-15 दिन ऐसे बैठे रहते हैं। तो जिसकी टेम्परेरी कोई कंडीशन होगी, ठीक है, जैसे मान लो ईसीजी अप है या डाउन है, ठीक है, बीपी वगैरह है, ठीक है, ब्लड शुगर वगैरह है, यूरिन में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स कुछ ज्यादा ही है, ठीक है, तो वो सारी चीजें तो अमेंड हो सकती हैं, ठीक ठाक हो सकती हैं। लेकिन जो परमानेंट कोई कंडीशन है, फ्लैट फुट, नॉक नीज, ये नहीं ठीक हो सकती। ठीक है, तो मोटा मोटा बात कर लेते हैं कि जब आप जाओगे मेडिकल के लिए तो क्या होगा। तो सबसे पहले आपको जो है वो हाइट एंड वेट दिखा जाएगा। फिर इसके बाद आपका चेस्ट का एक्सरे, ब्लड और यूरिन टेस्ट, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड। कहीं कहीं सेंटर में अल्ट्रासाउंड भी करवा देते हैं। वैसे ये है कि 70% सेंटर्स में अल्ट्रासाउंड नहीं करवाते, बाकी 30% इधर उधर का पता नहीं, अगर मशीनें आ गई होंगी तो वो करवा लेते हैं, वरना मोस्टली तो यही है किसी सरकारी हॉस्पिटल में भेजते हैं, वहीं जाके आपका मेडिकल करवाते हैं। ये 4 टेस्ट वहीं पर करवाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसके बाद आपका सर्जिकल टेस्ट शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपके जो है वो डेंटल और आई टेस्ट शुरू हो जाता है। फिर ईएनटी शुरू हो जाता है, आईज नोज थ्रोट, और उसके बाद अलग टेस्ट शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले बात करेंगे जब आप जाओगे तो आपका चेस्ट का एक्सरे, ब्लड शुगर और यूरिन टेस्ट। ठीक है, ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट और अल्ट्रासाउंड इसको पहले करवा लिया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी रिपोर्ट आने में लगभग एक दिन लग जाता है। ठीक है, तो ये पहले करवा लेते हैं। लगभग आपको 2 दिन मान के चलना, 2 दिन आपका मेडिकल चलेगा। कहीं कहीं अगर फास्ट प्रोसीजर है, उनके पास खुद ही मशीन है, मतलब बटालियन के अंदर ही मशीन है, तो वो खुद कर देंगे, तो वो तुरंत ही एक दिन हो जाएगा। वरना अगर कहीं लेके जा रहे हैं तो 2 दिन मान के चलो। ये होता है सिनेरियो। जब आपका ब्लड टेस्ट होगा तो ब्लड टेस्ट में आपका मोटा मोटा हीमोग्लोबिन का परसेंटेज देखेंगे। ठीक है, आपका डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट, वो उसका काउंट देखेंगे, ज्यादा है कि नहीं है, ठीक है, मतलब ठीक ठाक एवरेज है या नहीं। उसके बाद प्लेटलेट काउंट देखेंगे। ठीक है, ब्लड में ब्लड शुगर लेवल, जिसको ब्लड ग्लूकोज लेवल कहते हैं, बीजीएल, वो भी देखेंगे, वो चेक करेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटा यही 4 चीज जो है वो आपकी देखते हैं। ठीक, तो ब्लड टेस्ट में ये 4 चीज के अलावा और कुछ नहीं देखा जाएगा। इसके बाद बात करते हैं यूरिन टेस्ट। तो यूरिन टेस्ट में आपका ये देखेंगे कि यूरिन में 95% तो वाटर होता है, तो आई सजेस्ट कि पानी खूब सारा पी के जाएं। ठीक है, ब्लड टेस्ट के टाइम में फास्टिंग करके जाएं आप, मतलब उसी दिन होगा तो आप ऐसा करें कि खाना ना खाएं और फास्टिंग करें। फास्टिंग करने से क्या है कि ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो अच्छे से अब्सॉर्ब हो जाते हैं। और पानी खूब पिए, क्योंकि वो यूरिन टेस्ट में फायदा देगा। जिससे क्या है, इंटॉक्सिकेंट जो बॉडी में होंगे, टॉक्सिक कुछ भी चीजें होंगी, वो सारी की सारी फ्लश आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो यूरिन टेस्ट में लेवल ऑफ मिनरल्स देखेंगे। उसके अलावा कोई बॉडी में कोई टॉक्सिक बॉक्सिक इंटॉक्सिकेंट वगैरह तो नहीं है, वो देखेंगे। लेवल ऑफ मिनरल यही नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ठीक है, ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, ये देखेंगे, मोटा मोटा यही चेक करते हैं और कुछ नहीं चेक करते। इसके बाद आता है आपका चेस्ट का एक्सरे। चेस्ट के एक्सरे में आपका हार्ट, चेस्ट और लंग्स, ये तीनों चीजें चेक करते हैं। कोई एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, मतलब मोटा मोटा यही देख लेते हैं। इसके बाद आता है आपका अल्ट्रासाउंड। तो मतलब अगर अल्ट्रासाउंड की मशीन बटालियन में है तो वो करवा लेंगे, बटालियन में नहीं है तो वो फिर नहीं करवाते। ठीक है, तो मोटा मोटा 70 to 80% केसेस में अल्ट्रासाउंड नहीं होता, क्योंकि काफी सारे बंदे हैं उनको रीनल स्टोन है, लेकिन वो ट्रेनिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड में बेसिकली आपका चेक करते हैं एलएफटी, लीवर फंक्शन टेस्ट, और आपका आरएफटी, रीनल फंक्शन टेस्ट, मतलब किडनी का फंक्शन टेस्ट। ठीक है, तो इसमें रीनल स्टोन वगैरह, जो किडनी में स्टोन वगैरह होते हैं वो, और लीवर फंक्शनिंग ठीक ठाक है कि नहीं वो चेक करते हैं। और दूसरे भी वाइटल ऑर्गन जो है वो ठीक ठाक है कि नहीं, प्रॉपर चीजें काम कर रही हैं या नहीं, ये चेक करते हैं। तो पहले दिन का तो यही टेस्ट होता है, जो कि इसकी रिपोर्ट मतलब सुबह करवा दिया तो शाम को आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, या दूसरे दिन आपको रिपोर्ट मिल जाएगी, ये चीजें होती हैं। ठीक है, तो उसके बाद आपका शुरू होता है हाइट एंड वेट का। सबसे पहले तो यही शुरू हो जाता है। तो हाइट के अकॉर्डिंग जो वेट होता है वो आपकी स्क्रीन पर मैंने लिख दिया है, ये फ्लैश हो रहा होगा। इसी के रेशियो में आप हाइट और वेट बना के चलिए। प्लस 3 kg का रिलैक्सेशन वगैरह दे देते हैं। ठीक है, वेट में। ठीक है, और हाइट में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। अगर मान लो किसी ने तुक्का भिड़ा के, ठीक है, और वहां पर खुद को फिट करवा लिया है, हाइट 170 दिखा लिया, जबकि उसकी 169 समथिंग कुछ है, लेकिन यहाँ जो डॉक्टर लिखेगा माना वही जाएगा, क्योंकि यहाँ डॉक्टर देख रहा है। ठीक है, डॉक्टर चेक कर रहा है प्रॉपर। तो अगर उसने बोला कि नहीं 170 नहीं है तो फिर आप उसे लड़ नहीं सकते, क्योंकि ये जो है ये प्रॉपर डॉक्टर है। ठीक है, तो वहां वर्किंग स्टाफ आपकी हाइट चेक करता है, यहाँ डॉक्टर चेक कर रहा है। तो हाइट के प्रोपोर्शन में वेट भी चेक किया जाएगा। 3 kg का रिलैक्सेशन लगभग दे दिया जाता है। उससे ज्यादा का है तो फिर प्रॉब्लम होती है। उससे मेडिकल में आगे बढ़ने से पहले जो भी एस्पायरेंट एसएससी सीपीओ 2025 की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके लिए किरण पब्लिकेशन की बुक, ठीक है, वो बहुत ही रिलायबल सोर्स ऑफ मटेरियल है। क्यों? क्योंकि अभी आपने देखा होगा सीजल का रिजल्ट आया, एयर 1, ठीक है, सीएचएसएल का रिजल्ट आया तो एयर 1, जीडी का रिजल्ट आया तो एयर 1, और काफी सारे रैंकर्स, ठीक है, टॉप रैंकर्स जो है वो किरण की बुक को फॉलो करते थे। तो अगर आप भी
CGL, CPO, SSC GD, MTSC, SSC के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप PYQs को इग्नोर नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना, किरण की PYQs की मैथ रीजनिंग की PYQ की बुक जो है उससे कंटिन्यू प्रैक्टिस करना है, ठीक है। टाइप वाइज डिटेल सॉल्यूशन, टाइप वाइज क्वेश्चन, ठीक है, लेवल वाइज क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लीज गो प्रैक्टिस विद दिस बुक एंड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन फेज में सीपीओ की जब प्रिपरेशन कर रहा था एंड उससे पहले सीडीएस की प्रिपरेशन जब कर रहा था, देन आई वाज आल्सो सॉल्विंग किरण पब्लिकेशंस बुक, क्योंकि उस टाइम में किरण पब्लिकेशन की बुक में ही सबसे ज्यादा प्रैक्टिस का मटेरियल मिलता था, ठीक है। और अभी भी मैं सीरियल की प्रिपरेशन कर रहा हूं तो मैं किरण पब्लिकेशन की बुक को ही रिजॉर्ट कर रहा हूं, उसी से ही प्रैक्टिस वगैरह कर रहा हूं। तो यू शुड डेफिनेटली रिलाई टू दिस प्लेटफॉर्म, टू किरण पब्लिकेशन, ठीक है, और इनकी बुक से आप प्रैक्टिस कीजिए। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। देन आपका ENT टेस्ट शुरू होता है, ईयर, नोज और थ्रोट, इन तीनों का टेस्ट शुरू होता है। तो ईयर में सबसे पहले 3 चीजें देखी जाती हैं। एक तो ईयर बैग्स, ईयर बैग्स अगर डॉक्टर ENT स्पेशलिस्ट है तो ईयर बैग्स जो है वो बर्दाश्त नहीं करेगा, ठीक है। वो जो है वो लिख के दे देगा ईयर बैग्स फील्ड है, ईयर ड्रम ठीक से देखा नहीं जा पा रहा, कैन नॉट बी जस्ट, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ईयर बैग्स जो है वो प्रॉपर क्लीन करवा के जाना है पहले से ही, ठीक है। और कोशिश ये करें कि ईयर बैग्स जो होता है ना वो फ्लूइड डाल के ठीक मतलब क्लीन करवाएं। उससे क्या, अगर आप रिसेंट में हाल फिलहाल में मेडिकल से मुश्किल से 5 या 6 दिन पहले क्लियर करवा रहे हैं तो फ्लूइड डाल के क्लियर करवाएं। अदरवाइज अगर आपने सर्जिकल इक्विपमेंट से क्लियर करवाया तो फिर आपको क्या है, रेडनेस आ जाएगी और फिर वहां पर डॉक्टर जो है वो लिख के दे देगा कि रेडनेस है ईयर ड्रम में, तो RME कंडीशन है, रिव्यू मेडिकल बोर्ड में चेक की जाएगी। तो कोशिश ये करें कि ईयर वैक्स जो है वो पहले क्लीन करवा ले। उसके बाद ईयर ड्रम, कान का पर्दा जिसको बोलते हैं, तो कान का पर्दे में कोई छेद वगैरह तो नहीं है, अगर है तो उसकी सर्जरी करवा लें। उसमें कोई व्हाइट स्पॉट तो नहीं है, ठीक है, तो ये भी चेक करवा लें। उसके अलावा रेडनेस तो नहीं है, ईयर ड्रम में रेडनेस तो नहीं है, ये भी चेक किया जाएगा, तो इसको ये भी दिखवा लें, ठीक है। उसके बाद नोज की बारी आती है, तो नोज में मोटा मोटा यही देखा जाता है कि DNS तो नहीं है, डेविएटेड नेजल सेप्टम। ये देखो मेरे जो है वो माइल्ड DNS है, ठीक है। तो आप खुद शीशे में खड़े होकर ऐसे करके देख सकते हैं, तो आपका जो है हल्का सा ये जो है नेजल सेप्टम ये हल्का सा डेविएटेड होगा यहां से, बिल्कुल हल्का सा, तो आपको पता चल जाएगा। अगर किसी को DNS है तो उसका ये जो नेजल पैसेज है वो ब्लॉकेज आता है, ठीक है। अगर वो ठीक ठाक उसने एक्सरसाइज कर ली तो उसको सांस लेने में दिक्कत होती है, उसके बाद उसको कांस्टेंट हेडेक बना रहता है, तो उसको DNS की प्रॉब्लम है, नाक हमेशा ब्लॉकेज रहती है उसकी, तो ये प्रॉब्लम है। तो तभी आप जो है वो ये DNS की सर्जरी करवाएं। अदरवाइज माइल्ड DNS है, कोई दिक्कत नहीं है, 90% पॉपुलेशन के माइल्ड DNS है और वो ठीक है, मेडिकली एक्सेप्टेड है, ठीक है। उसके बाद टॉन्सिल्स तो नहीं है, ठीक है, वो नाक में इधर पर लाल लाल टाइप के वो फोड़े टाइप के कुछ हो जाते हैं टॉन्सिल्स। मैंने एक वीडियो डाल रखी है, मैं पिन अप कर दूंगा तो उसमें देख लेना आप लोग। तो वो क्या है, ये जो नेजल पैसेज है इसमें साइड साइड में टॉन्सिल्स आ जाते हैं, ठीक है, वो मास्क के मतलब फोड़े टाइप के कुछ होते हैं, ठीक है। तो वो नहीं होने चाहिए क्योंकि वो फिर सांस लेने में प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। तो नाक में यही 2 चीजें देखी जाएंगी और कुछ नहीं देखा जाएगा। उसके बाद आ जाता है आपका थ्रोट। तो थ्रोट जो है उसमें देखा ही क्या जाएगा, आपका जो मुंह है वो ज्यादा खुलवाया जाएगा, ठीक है। और आपका जो डॉक्टर मुंह खुलवा के देखेगा ये जो आपका थ्रोट है ना ये ठीक ठाक है कि नहीं। तो भाई जो भी स्मोकिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, यहाँ क्या हो जाता है, अगर ज्यादा स्मोकिंग करते हैं तो वह ब्लैक ब्लैक सा हो जाता है, ठीक है। तो स्मोकिंग बंद कर दो प्रॉपर, ठीक है, उल्ला उल्ला करो। तो गार्गल करने से क्या है कि जो थ्रोट है वो भी ठीक रहेगा और जो अपनी माउथ है उसकी भी क्लीनलीनेस होती रहेगी। तो मेंटेन योर प्रॉपर बक्कल हाइजीनिटी एंड थ्रोट हाइजीनिटी, यही सब मेंटेन करने। इसके बाद जो है बाकी की सारी चीजें नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो गई है, कल वीडियो डाल दूंगा, ओके। और बाकी अगर आपका कोई मेडिकल रिगार्डिंग डाउट है तो वीडियो के कमेंट में लिखो, मैं टाइम मिलूंगा तो मैं रिप्लाई कर दूंगा। ओके बाय, जय हिंद।